तो शुरुआत मैं शांत प्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। मिशन कश्मीर की तैयारी तो शुरू कर दी है, विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आपने सभी 90 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि अपने बूते पर ही आप सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियां आपकी रहेंगी और क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप आगे बढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर, इसके लिए तमाम खूबसूरत बातें कही गई हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। इस प्रकार के भाव के साथ में कश्मीर को देश और देश के नागरिक हमेशा जानते रहे। मगर काफी लंबे समय से कश्मीर जो है एक दंश से जूझ रहा था, आतंकवाद से जी। और आज जो धारा 370 खत्म करने के बाद में आज स्थिति पैदा होने जा रही है कि वहाँ पर अभी हमने लोकसभा में देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ के जो नागरिक है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग की और अपने मत का बहुत बढ़िया प्रयोग किया। और उसी तर्ज पर अब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा में उत्साह है लोगों में। और मैं समझता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनने का उनको जो अवसर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि खूबसूरत जो है कश्मीर का दोबारा निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम नेता उस काम में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से कल घोषणा हुई है कि 90 के 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है इस चीज को स्वीकार भी करेगी। क्या और मुद्दे क्या रहने वाले? हमारी सरकार ने वहाँ पर ये माहौल दिया है, हमें चुन करके वहाँ पर सरकार बनाने का भी मौका नहीं। क्या जनता को ऐसा आप देंगे कि वो आपको सरकार में लेकर आए? क्या मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, हमारा मुद्दा केवल डेवलपमेंट और सुरक्षा का। ठीक है। हम अपने जो भी स्टेट है उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका 60% लाभ वहाँ की जनता को मिल रहा है। ठीक उसी तर्ज पर हम जम्मू कश्मीर की भी जनता को जो है डेवलपमेंट और जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, 100% उसका लाभ जनता को मिले। और हम इस पर काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम वायदा कर रहे हैं। हम 100% लाभ जो है सीधा जनता को देते हैं, किसी तरीके की झूठे वायदेबाजी नहीं, सच करते हैं और सचमुच जनता को उसका लाभ मिलता है। ठीक है। इस चीज के कारण से मैं समझता हूँ, इस वायदे के कारण से जो हमारे दूसरे स्टेटों में जो हमारा अच्छा काम है उसके कारण से जनता जो है हमें बिल्कुल। राकेश यादव जी, देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो देखिए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना मुद्दा साफ कर दिया है। उसकी तैयारी है विकास को लेकर, जो हर बात वो चाहे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में हर बार उठाती है, ये विकास का मुद्दा और सुरक्षा का मुद्दा। कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? किस विकल्प के साथ, किस मुद्दे के साथ आप जम्मू कश्मीर में उतरने वाले हैं? कमर कस ली है, तैयारी पूरी है? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 3-4 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई, कितना विकास हुआ, कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितनी सुरक्षा मजबूत हुई, इन सब बातों का जवाब पहले बीजेपी को देना है। उसके बाद जीतने की बात करना है कि 90 सीट पे लड़े या सारी सीट पे लड़े, 41 पे लड़े, जितने पे भी लड़े। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मिला? धारा 370 में कानून की धारा थी जो किसी वजह से लगी थी, वो हट गई, ठीक है। उसके बाद क्या डेवलपमेंट आपने किया है? मोदी सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया इतने सालों? अगर कहा उन्होंने डेवलपमेंट किया है तो उनको बताना पड़ेगा चुनाव प्रचार में। वो नहीं किया है तो फिर धारा 370 के बहाने वोट लेने जाएंगे तो सफलता नहीं मिलता। कांग्रेस ने क्या किया है वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। इतने सालों में कश्मीर जो खूबसूरत रहा है वो किसकी देन रहा है वो भी जानते हैं। आतंकवाद कब आया, किसकी सरकार में आया वो भी जानते हैं, कैसे आया वो भी जानते हैं। इन सब बातों का निर्णय आने वाले विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर? किन मुद्दों पर घेरेंगे भारतीय जनता पार्टी का? सबसे बड़ा मुद्दा है जो कश्मीर में मुद्दा है वो बेरोजगारी। ठीक है।
वो युवाओं की बेरोजगारी का है, डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, क्या डेवलपमेंट करा वो उनको बताना चाहिए कि आपको तो 9 साल सत्ता में हो गए हैं, आपने कितना डेवलपमेंट करा, एक भी बता दीजिए, ज्यादा नहीं तो पुराने जो डेवलपमेंट है उनको छोड़कर नए डेवलपमेंट में आपने 9 साल में एक आध उपलब्धि हो तो बताइए, एक भी नहीं है तो जनता क्यों वोट देगी भाजपा? यानी कि जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर आप डटे रहेंगे? निश्चित तौर पर जी, ठीक है। अनायत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के नेता हैं। अनायत जी, क्या लग रहा है? देखिए, सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, आपने भी पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किस तरह की रणनीति बनाने की शुरुआत हो गई है? क्योंकि जिस तरह का परिणाम आपको लोकसभा में देखने को मिला है, जाहिर सी बात है इस तरह का परिणाम आप विधानसभा चुनाव में नहीं देखना चाहेंगे। किस तरह की तैयारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, कितनी मजबूत रणनीति है आपके पास? तो वक्ता जी, मैं जो जहाँ तक रणनीति की बात है, जो बीजेपी का यहाँ कार्यकाल रहा है तो उसमें कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार ही इतनी विफल है कि किसी को कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ जो शांति प्रकाश जी ने बोला है, जो उनके प्रवक्ता है, कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के मुद्दा है वो सुरक्षा के मुद्दा है, उन्होंने सुरक्षा पे काम किया, डेवलपमेंट पे काम किया। किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आप देखिए कि पिछले 3 महीनों में हमारे कितने जवान शहीद हो गए। रियासी में क्या हो गया, कटरा के पास, उसके बाद पुंछ में क्या हुआ, डोडा में क्या हो रहा है, कठुआ में क्या हुआ, तो इसी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात डेवलपमेंट की, और जो बात उनको करनी चाहिए तो उसके बारे में तो ये बोलेंगे नहीं। जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हमको 500 रुपए का मिल रहा था, वो अभी हमें 1150 का मिल रहा है। जो हमें 1 किलो चावल मिल रहा था यहाँ पे 20 रुपए का मिल रहा था, तो अभी 40 रुपए का मिल रहा है। जो यहाँ के रियल इश्यूज है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ के यूथ के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में अभी ये 15वें साल के लिए 12वें साल के लिए हुकूमत में आ रहे हैं, तो इन 12 सालों में उन्होंने यहाँ के यंगस्टर्स को, यूथ को, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के नाम के ऊपर क्या किया, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए किया गया इन लोगों ने। अगर उन्होंने कोई बात की है तो सिर्फ झूठ के बुलंदे उनके पास है, शेखियां मारना इनके पास है, 56 इंच का सीना इनके पास है, एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, और इसके बाद आगे तो इनके पास कोई महारत है नहीं। हाँ, अगर कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता उनको उनके झूठ बोलने की महारत पे वोट दे दे तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ये आज की डेट में हमारा स्टैंड है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि पिछले जो हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा के चुनाव हो गए, उसमें बीजेपी की, ये तो अभी 90 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको पहले इनके जो शांत प्रकाश जी से मैं आप ये पूछे, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो उनको यहाँ कश्मीर वैली में तो सिर्फ 3 ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके लिए काहे उनको कैंडिडेट नहीं मिला? और अगर मिला भी, जो उनके सहायक दल है, जो अपना बारामूला से उनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस थे, सज्जाद गनी नूर साहब, उनकी तरफ से, एनडीए की तरफ से, वो बोलते हैं कि जो मोदी जी हैं उनके चचा हैं, उनके भतीजे हैं, उनको बोलिए उनको कितने वोट मिले। मुश्किल से तो वो अपनी जमानत बचा पाए। उसके बाद उनके दूसरे जो उनके सहयोगी दल हैं, अपनी पार्टी, वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको बोलिए कि उनको कितने वोट मिले। तो अब ये जब बोल रहे हैं तो ये तो बड़ी बड़ी बात है। 400 पार, इस बार 400 पार का नारा भी इन्होंने ही लगाया था, और वही नारा यहाँ भी है। वो 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें नतीजा क्या आएंगे उसमें तो वो सबको पता है। बिल्कुल। शांत प्रकाश जी, देखिए, बात तो वाजिब है, सवाल भी पूछा जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर पीडीपी की पार्टी हो। सवाल ठीक है कि विकास की बात कर रहे हैं आप, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर इतनी ही सुरक्षा थी तो इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में क्यों देखने को मिले? सिर्फ झूठे वादे, और इस बार भी आप वही कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए, बेसिकली इन दोनों का फंडा, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के घटक है, दोनों साथ चल रहे हैं, और इनका अगर आपको ध्यान हो, लोकसभा में इनका एक ही एजेंडा था जिस पर ये बोले नहीं है। अभी दोनों ही प्रवक्ता ने बोले। इन्होंने कहा, राहुल जी ने क्या कहा कि मैं धारा 370 को उखाड़ करके फेंकूं, यानी इनको वहाँ शांति चाहिए, वहाँ पर सौहार्द जो बना वो नहीं चाहिए। ये जनता को उसी घर को दोबारा धकेलना चाहते हैं जिस पर पहले जनता नहीं, वो तो कह रहे हैं जनता का समर्थन ही आपको नहीं मिला। जब लोकसभा चुनाव हुए तब उसमें आपको नहीं मिला जनता का समर्थन जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। देखिए, कोई बात नहीं, समर्थन मिलना और ना मिलना अलग विषय है, मगर हमने उस पर जो स्टेट की डेवलपमेंट को, स्टेट में जो आतंकवाद को पुश कर रही थी चीजें, हमने वो
सारी रास्ते जो है वो बंद कर दिए। आज स्टेट जो है वो अपने वहाँ की जनता के नुमाइंदों के द्वारा चल रही है और आगे चलने की तैयारी है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं जीता वो विषय नहीं है। देश का जो स्टेट है जिसमें दाग लगा हुआ था, वो परेशानी में था, उसको हमने मुक्त करा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और ठीक उसी तरीके से जो कई वक्त में राहुल जी कह रहे हैं कि 370 हटा देंगे, यानी वो ही हालत दोबारा पैदा करेंगे, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता उस दशा में दोबारा नहीं जाना चाहिए। और इसलिए इन दोनों को तो किसी सूरत में जो 370 को खत्म करना चाहते हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जीत पाए, शांत प्रकाश जी, हम कुछ सीटों पर नहीं जीत पाए, मगर वहाँ से कश्मीर का जो है ना नुमाइंदा जीता है और इतने खुश और स्वतंत्र वातावरण में जीता, ये अपने आप में बहुत बड़ी। जो आतंकवाद का मुद्दा है, क्या उस पर विजय प्राप्त कर पाए इतने सालों में आप? क्या आपने उस तरह का, ये तो कह रहे हैं नहीं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। देखिए, पहले की व्यवस्थाओं को देखिए और आज कई छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसको देखे। पहले एक दौर था, मैं खूब जाया करता था कश्मीर, तो मैं ये देखता था कि हमें ये होता था कि भाई 1 बजे से पहले जो है एयरपोर्ट पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद नमाज होगी और नमाज के बाद में पथराव होगा। इस प्रकार से जो है ना कश्मीर की स्थिति हुआ करती थी। मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी, वो उसकी तरफ से मैंने देखा कि मैं उन 10 जिलों में जो उस वक्त सेंसिटिव हुआ करते थे, वह जाना अपने आप में कितना दुश्वार हुआ करता था। आज आप कहीं पर भी चले जाए, मेरी बेटी पिछले महीने कश्मीर घूम करके आई है, कितना कोई सुरक्षित वातावरण है। आज जो वातावरण बन गया है वहाँ पर केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस वक्त में बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ उसका लाभ जो है वो वहाँ की जनता को मिला। ऐसा ही प्रशासन चाहिए। इनायत जी सहमत हैं? आपको क्या वाकई में नहीं देखिए, एक बात सुनिए, आपको क्या वाकई में बिल्कुल तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली नजर नहीं आई पहले की और अब में? क्या बिल्कुल फर्क नजर नहीं आता आपको? बिल्कुल वक्ता जी, यहाँ पे अभी जो उन्होंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बहन यहाँ आई और बड़े सुरक्षा के माहौल में यहाँ से घूम के वो निकली। इस बात को मैं मानता हूँ कि आज हमारे यहाँ शांति है, इंशाल्लाह अमन है। और लेकिन ये अमन आया है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारे जवान है, उन्होंने जो खून बहाया यहाँ की सड़कों पे, उन्होंने जो शहादतें दी है, उसके ही नतीजे में आज हमारे यहाँ पे अमन है। और इसका श्रेय अगर वो अपना मोदी जी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं। मोदी जी या जो शांति प्रकाश जी बोलिए, ये प्रभारी यहाँ पे रहे हैं, मैं पूरे आदर के साथ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ कितने बीजेपी के लोग आए और शांति के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा कि वो उसका ये ले ले, उसका ये ले लें कि एडवांटेज बेनिफिट ले लें कि ये सब हमारी वजह से हुआ। बिल्कुल हुआ है, यहाँ शांति आई हुई है, आप आराम से घूम सकते हो, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ जो कुर्बानियां दी हैं, जो उन्होंने अपना खून बहाया है, उसकी वजह से आज की डेट में हम यहाँ पे हम चैन से रह रहे हैं। लेकिन मोदी जी के जो अपना 56 इंच के सीने की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं। शांत प्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब। एक टाइम था वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को गुलेल हाथ में दे दी गई थी कि गुलेल से जो है आतंकवादियों को लड़ना, इस तरीके से माहौल था। आज वहाँ पर हमने पूरी शक्ति दी और इस कारण से सिक्योरिटी जो है शिकायत नहीं है, अपना काम किया। जबकि मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मुझे आपके स्टेटमेंट से कोई शिकायत नहीं है कि आपने बोला कि उनके हाथ में गुलेल नहीं था, जबकि मोदी जी अपने हेड ऑफ द स्टेट, विश्व गुरु अपने आप को कहलाने वाले, अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे को 400 सीट नहीं दिलवा दोगे तो आपके घर से सारा दौलत लेके कांग्रेस छीन के मुसलमानों को देगी। अब मुझे इससे कुछ मतलब इसके बाद अगर शांति प्रकाश जी बोलते हैं कि उनके हाथ में गुलेल नहीं था तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। जबकि हमारे मोदी जी ये बयान देते हैं कि अगर आप मुझे 400 से ज्यादा सीट नहीं दोगे तो खुदा न खास्ता राम मंदिर पे कांग्रेस वाले बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे। और जब मोदी जी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अगर शांति प्रकाश जी ये बोल रहे हैं कि उनके हाथ में गुलेल नहीं है तो मुझे उनसे कोई शिकायत। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शांति प्रकाश जी फटाफट से मुझे कांग्रेस की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्यों झूठ की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? झूठ बोलना बंद करें। हमने वहाँ पर जो काम किए, हमने वहाँ सुरक्षा बलों को जिस तरीके से
पूरी तरीके से आजादी दी, उसका परिणाम है कि वहां पर जितने भी ये जो फैमिली गैंग जो चल रही थी, परिवारवाद चल रहा था, वो खत्म हुआ। वहां की जनता जो है उसको निजात मिली उस फैमिली गैंग से। और अब जो है विधानसभा में आप देखना कि इसके ठीक है। राकेश यादव जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि चाहे सुरक्षा हो चाहे विकास हो, कश्मीर की जो नई पॉलिसी थी, नए कश्मीर की जो पॉलिसी रखी गई थी, नया कश्मीर बनाने की जो तस्वीर एक थी, वो बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों वो दिखाई नहीं देती। शायद हो सकता है कि पूरे देश की जनता को इनको पुलवामा कांड बहुत छोटा लगता है ना, वो उनके लिए बहुत छोटी बात होगी कि इतना सैनिक मर गए, सामान्य बात है। वो इन्हीं के शासन में मरे, इन्हीं के शासन में 300 किलो RDX आया था, कहाँ से आया आज तक नहीं पता चला। इतनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है कश्मीर, ये बोल रहे घूम के आ जाओ, कहीं कोई ट्रक आएगा भर के और ऐसे 300, 200, 300 लोगों को उड़ा देगा, बाद में उसकी जांच भी नहीं होगी और पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया। इसको सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। इसको सुरक्षा व्यवस्था अगर बोला जाएगा तो वो मजाक होगा। जवान अपनी शहादत दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उनने अमल चैन कायम करा है, वो तारीफ के काबिल है। लेकिन उस पर रोटियां सेक रहे हैं देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग, वो निंदाजनक बात है। क्योंकि वो खुद ही अपने बयानों में बोले हैं कि मुसलमान आएंगे आपकी एक गाड़ी छीन लेंगे, मुझे वोट नहीं दोगे। ये 100% सच है। ये भी बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे, झूठ कोई नहीं बोल रहा है, भाषणों में रिकॉर्डेड है। आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा मुझे अगर इतनी सीट नहीं मिलेगी। ये घुसपैठी है, घुस आएंगे। तो किसने बोला है? देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। आप अगर कश्मीर को अपना मानते या देश के मुसलमानों को अपना मानते तो ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो बंटवारा तो आप करना चाहते थे, उसी का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्यों वोट आपको देगी देश की जनता? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी इस देश के भागीदार है। यानी कि आपको लगता है कि ये जो मुद्दा रहने वाला है जिस पर आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान पहुंच सकता है? राकेश जी, निश्चित तौर पर पुलवामा कांड उनके पक्ष में जाएगा, उससे कितना फायदा होगा देश की जनता बताएगी। उसका जवाब आज तक नहीं मिला। जी, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इस वजह से कश्मीर को नहीं देखना, कश्मीर में कोई हस्तक्षेप नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा। ऐसा आपकी बातें मनगढ़ंत है। अभी ये दिखा रहे हैं ना कि मंगलसूत्र पाकिस्तान के पास एटम बम है, कश्मीर के झूठ बोलते रहे, कहा कि एटम बम पाकिस्तान के पास नहीं हमारे पास है। और हमने वहां पर जाकर के हमने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करी। अपराधी कौन है ये तो बताइए। पाकिस्तान में जाकर के हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जगह हमारी सेना के पास में है। और ये आज भी इतनी छटपटा है, आप इनकी बेचैनी और छटपटाहट देख लो। हमने तो घर में वहाँ की असेंबली ने अपने असेंबली के पाकिस्तान की असेंबली ने ये में कहा गया कि पाकिस्तान में घुस करके जो है मोदी के जो है ना ये तो सैनिकों के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।